ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता का अध्याय 25। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और निवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है या हृदय से लेकर अस पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत का या विष्णु तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मन से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ। इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्ते बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूलकाष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगमदात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंधरहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विधुन मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी के दांत बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी, बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्राग्नि, नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं सुवर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त
सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल अर्थात वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुर्ज, तिमिच और पठे आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त है। वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों, चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हों, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुट से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे इसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत करने वाला, धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिवधाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह्या से गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसीलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंतज्ञ, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। अध्याय 25 समाप्त। इस अध्याय में शिव जी की पूजा की विशेष विधि के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिली है और ये बताया है कि शिव भक्ति की क्या महिमा है। जैसे हमने पिछले अध्याय में जाना कि जो जो पदार्थ हमारे लिए किसी न किसी तरह से औषधि के काम में आते हैं उनका फिर से इस अध्याय में जिक्र है। जो इस अध्याय में नई बातें हैं वो है कि मूंग मिश्रित अन्न, मूंग की खिचड़ी, गुड़, मधु, मक्खन, दही, शिलाजीत का चूरन, सफ़ेद चूना और विभिन्न प्रकार के फल। उसके बाद उन्होंने बताया है कि चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काशिस तथा गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम है। कपूर युक्त दीप जो है वो श्रेष्ठ है, जिसमें कपिला गाय का सुगंधित घी भी हो। फिर जो भी जल का प्रयोग करना है शिव जी के, चाहे पीने के लिए या नहलाने के लिए, वो साफ होना चाहिए। ये भी हमें इस अध्याय में वो समझा रहे हैं। फिर वो हमें विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि उनकी सेवा में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। फिर शंख के अलावा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले वाद्य भी उन्हें अर्पित करने चाहिए, क्योंकि अगर हमने देखा है और सुना है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे नींद न आना, मानसिक रोग, और आजकल तो ये भी मानते हैं कि काफ़ी हद तक शारीरिक रोगों के लिए संगीत जो है वो एक औषधि का काम करता है। और संगीत जो है वो एक तरह से ध्यान ही है परमात्मा का, जिसमें जो भी भक्त है वो संगीत के द्वारा अपने परमात्मा महादेव जी से एक होता है। फिर उन्होंने कहा है कि
जो भी हम द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं वो न्याय उपार्जित द्रव्यों से ही करें। भाव जो भी हम उनके श्री चरणों में अर्पित करें वो मेहनत की कमाई से हो। अगर कोई गलत काम से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो केवल भाव देखते हैं। इसके विपरीत अगर कोई बहुत मेहनत से कमाई कर रहा है, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और वो बहुत पैसा लगा रहा है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, तो उसे कोई उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता का आधार भक्ति है। और भक्ति जो है वो अपने वैभव के अनुसार जो जितनी करेगा उसको बराबर फल मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भक्तिहीन पुरुष अगर सब कुछ भी दे दे उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत जिसके पास कुछ नहीं है वो सच्चे मन से अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी देता है वो उन्हें जो है वो स्वीकार होता है और वो महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में पहुंच जाता है। पाप के सागर को पार करने के लिए शिव जी के नाम की भक्ति ही एक नौका है। जो भी भक्ति भाव से युक्त है उसके रजोगुण और तमोगुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। जो भी उनके श्री चरणों में चला जाता है वो देवताओं और असुरों के लिए पूजनीय हो जाता है, चाहे वो अनतज्ञ हो, अधम हो, मूर्ख हो, पतित हो। तो अभक्तों के लिए जो है वो कोई फल नहीं है। इसलिए हमें ये प्रयत्न करना है कि हम भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। वो हमारे किए हुए कर्मों को माफ़ करके हमें पहले से बेहतर बनाते हैं। ये उन्हीं की कृपा से होता है, हमें केवल उनका नाम लेना है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।